हेलो टॉरसेस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में वी गोइंग टू सी कि नवंबर 2020 में टॉरसेस के लिए क्या आ रहा है। सो ऑल द टॉरसेस, सन, मून एंड राइजिंग। सो इफ़ योर टॉरस इज द सन, मून और राइजिंग, मतलब आपके सन, मून या फिर राइजिंग टॉरस में हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। राइट, समटाइम्स यू कैन इवन वॉच इट फॉर योर वीनस इन टॉरस, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स लव, या आपके रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। सो वट एवर यू फील लाइक, ऑल राइट। ऑल्सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड चाहे तो आप अपने सन, मून, राइजिंग के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे इन सब के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉरसेस के लिए नवंबर 2020 में क्या आ रहा है आपके हर एक लाइफ के हर एक एरिया में, कि लव हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर मनी हो, फाइनेंसेस हो, फैमिली हो, हेल्थ हो एंड गाइडेंस हो, जो भी है आपके लिए क्या आ रहा है, क्या डोमिनेंट है, क्या पॉजिटिव होगा, क्या अच्छा होगा आपके लिए। ऑलराइट, सो आपकी करंट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। सन, वेरी नाइस, वेरी न्यू, वेरी गुड एनर्जी गाइज। सन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। राइट नाउ यू आर प्रॉबेबली इन अ वेरी पॉजिटिव हेड स्पेस। आप बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। वाओ, सन एंड फूल। ओके टॉरसेस, कुछ न्यू बिगिनिंग्स दिख रहा है मुझे। मे बी आपने रिसेंटली कुछ गुड न्यूज़ रिसीव किया है अपने लाइफ में, किसी चीज़ के बारे में गुड न्यूज़ रिसीव किया है। मे बी दिस गुड न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर होम, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस और जॉब एज वेल। ये आपकी सिक्योरिटी को लेके हो सकता है। कहीं पे आपको ये पता चला कि या फिर आपके लैंड पेपर्स जो हैं कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, शायद आपने लैंड ख़रीदा है, ख़रीदना चाहते हैं, घर बिल्ड करना चाहते हैं। मे बी यू वांट टू बिल्ड योर हाउस। सो मुझे लगता है कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू राइट नाउ, एंड विद द सन कार्ड आई थिंक आपके लिए ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। So what is the current energy of Tauruses? हैंग्ड मैन। ओके, तो मुझे लगता है कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, आपके लाइफ में कुछ बिगिन करना चाहते हैं, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, एक बड़ा परचेज़ करना चाहते हैं। ओके, पर आई थिंक आप किसी रीज़न के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि आप जो ये सही कर रहे हैं, ये चीज़ जो कर रहे हैं सही है या नहीं है। पर आई थिंक यस, आपके लिए सही टाइम आ रहा है। दिस कुड बी अ गुड साइन, दिस कुड बी अ पॉजिटिव साइन, बट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जब तक आपका इंट्यूशन सही लाइक कंफर्मेशन नहीं देता आपको, तब तक मत करिएगा। इफ़ यू फीलिंग सम काइंड ऑफ डाउट इन द बिगिनिंग, तो उस काम को ना ही करो तो बेटर है। कोई भी चीज़ को हार्टफुली करना चाहिए। सो ट्रस्ट दैट फॉर यू। सो what is coming for Tauruses, what is coming for Tauruses Sun Moon Rising in this month of November? Okay, Sun Moon Rising Tauruses in November, Tauruses in November. I'm sorry for the sound guys, ये पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। I couldn't help it if you're hearing that noise. सो क्या हो रहा है, 2 of Cups है, King of Cups है इन रिवर्स एंड Knight of Cups है। सो फॉर द रिलेशनशिप्स या फिर सिंगल लोग हैं जो वेट कर रहे हैं लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आई थिंक कोई नया ऑफर आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। एंड दिस कुड बी समबडी जो आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, आपके पास्ट में जो थे। मे बी इनके साथ आपका पास्ट रिलेशनशिप था, मे बी ये आपके एक्स है, मे बी ये आपका हस्बैंड वाइफ है जो जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया या फिर सेपरेशन था आपका। तो उस रिलेशनशिप का शायद ये जो है हीलिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन हील होने के बाद वापस से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, बट करेंटली जो है ये पर्सन आपसे दूर है। मे बी यू वेटिंग फॉर दिस पर्सन, मे बी यू वेटिंग फॉर दिस न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी। या आपका घर जो है जो शायद टूटने वाला है, तो आप वेट कर रहे हैं कि आपका घर जो है वापस से कब जुड़े। मुझे लगता है दिस इज़ योर फैमिली लाइफ मोस्टली।
all right, but also we'll see about your finances and career also. So what is happening, what is the major energy for all the Tauruses? Okay, the high priest. All right guys, I'm seeing some marriage proposals here for single लोग, जो भी single है, जो भी relationship के लिए try कर रहे हैं, जो भी matches ढूंढ रहे हैं, या with the fool, maybe you're searching for some matches, आपके family वाले arranged marriages के लिए maybe search कर रहे हैं, तो आई एम सीइंग डेफिनेटली इस मंथ आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो इसके बारे में मिलेगा, कोई एक मैच सेटल होगा, इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी. ऑल राइट, आई एम ऑल्सो सीइंग कि फॉर सो मेनी ऑफ यू मे बी यू रिसेंटली हैड अ हार्ट ब्रेक, या फिर जिनको आप ट्रस्ट करते थे उन्होंने आपको धोखा दे दिया. ये जो किंग ऑफ कप्स थे, जिनको आप बहुत ही ज़्यादा जिन पे आप एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे थे, शायद उन्होंने आपको उनके साथ ही आपका रिलेशनशिप जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई थी शायद, लगता है. तो दिस ऑल्सो कुड बी अ न्यू लव गाइज, जो अरेंज्ड होगा इस बार आपके पेरेंट्स के तरफ से. सो व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर नहीं, एरीज टॉरस सन मून राइजिंग प्लीज़. टॉरस सन मून राइजिंग के लिए क्या आ रहा है? टॉरस सन मून राइजिंग के लिए और क्या आ रहा है? Okay. So 5 of swords or 6 of cups in reverse. So I think many of you are waiting for somebody. या हैंग्ड मैन के साथ शायद वेट कर रहे हैं कि कोई जो पास्ट में थे, कोई आपके जिनको आप प्यार करते हैं वो वापस आएँ. बट विद दीज टू इन रिवर्स आई डोंट थिंक कि वो वापस आ रहे हैं. आई थिंक आप इस मंथ भी वेट करोगे इस पर्सन के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ये अभी करेंटली जो है वापस नहीं आ रहे हैं. सो यू मे हैव टू मूव ऑन. सम ऑफ यू गाइज, आप एक न्यू रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना पड़ सकता है आपको, जिनको आपके पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं. ओके, तो या मे बी ये पर्सन आने के बाद आपका ये जो उनके बारे में जो थॉट है, आपके थॉट्स है, वो शायद चेंज हो सकते हैं. ओके, सो व्हाट एल्स इज हैपनिंग? 7 ऑफ कप्स. या आपके पास ऑप्शंस है, शायद आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि किसी और से शादी कर लो, तो ऐसे कोई ऑप्शंस है आपके सामने जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है, जिनको आप डिसाइड करना पड़ सकता है. बट आप अभी भी उसी पर्सन के होप में होंगे शायद, तो दैट इज़ वाई देन इट्स गेटिंग काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट. बट आई सी कि आप अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो इस रीज़न की वजह से. hermit strength, yes, and I think hermit के साथ you have to let go of some past things because ये toxic हो सकता है 5 of swords के साथ. and strength, ये आपका इनर कैपेबिलिटी है, आपका करेज है, आपका स्ट्रेंथ है, ये आप ऑल्सो दिस इज़ योर पेशेंस. सो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मेंटेन करनी होगी, आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा टू मेक अ डिसीशन. सेल्फ कंट्रोल ऑल्सो, एंड ये आपको कॉन्शियसली रियली देखना होगा, अपने उन क्लाउड्स को निकाल के अपने माइंड में से, हेड में से बाहर निकल के देखना होगा कि क्या सच्ची में ये जो पर्सन हैं जिनके लिए आप इतना वेट कर रहे हैं, जिन पे आप इतना भरोसा कर रहे हैं, क्या वो डिज़र्व करते हैं, करते भी हैं या नहीं हैं. तो उसको आप देखना है. अंडरस्टैंडिंग गाइस, या समथिंग यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड बिलीव्स गाइस. आपको अपने ओल्ड बिलीव्स को लेट गो करना है, एक नई वर्ल्ड के लिए ओपन अप होना है. चाहे ये कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे रिलेशनशिप का ज़्यादा एनर्जी आ रहा था, बट वट एवर दिस इज़, आई थिंक देर इज़ समथिंग जहाँ से आपको बाहर निकलना है. विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल, आपका सोच अभी करेंटली जो है लिमिटेड है, एंड आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है. आपके व्यू पॉइंट थोड़ा सा लिमिटेड है, उसको एक्सपैंड करना है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं. इन दिस इज़ योर, इफ़ दिस इज़ योर लाइक स्टडीज़ और ये करियर है अगर, तो आपके सामने बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ वेरी सून ओपन होंगे गाइज. मे बी आपको पता नहीं है अभी कि आपके पास आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, बट राइट नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग. बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस करो, या फिर डिफरेंट चीज़ें सीखो.
जानो लोगों से कि कहाँ कहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिलो, और यू जस्ट हैव टू गो आउट राइट देयर एंड एक्सपीरियंस करो कि क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है. दिस इज़ अ टाइम ऑफ लर्निंग आई थिंक. ऑल्सो ये अपने आप को ग्रो करने का टाइम है हर्मिट के साथ. यस, आपको ऑल्सो सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी ज़रूरत है. आपका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है गाइस, बट आपका सोच जो है बहुत ही लिमिटेड है अभी इस पॉइंट तक. सो डू नॉट बी स्टबर्न. मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं. वॉट एवर दिस इज़, आपका व्यू पॉइंट बदलना नहीं चाहते हैं. आपको समझ में आ रहा है कि आपको लग रहा है कि यही जो आपके सराउंडिंग्स है, यही जो आपके 5 सेंसेस अभी फील कर रहे हैं, वही आपका कंप्लीट लाइफ है. तो देर इज़ समथिंग, सम काइंड ऑफ गाइडेंस हियर. मैं नहीं कह रही हूँ, बट आई एम सीइंग कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, या फिर जो आपकी पुरानी सोच है, जो थॉट्स है आपके बिलीव्स जो हैं, उनसे बाहर निकल के कुछ और सीखने की कोशिश करते हो, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि लाइफ में कितनी सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, और भी ब्यूटीफुल हो सकती हैं, मोर देन ब्यूटीफुल दैन व्हाट यू हैव राइट नाउ. सो आपके पास एग्जैक्टली गाइज एडवेंचर. सी, आई थिंक यू गाइज, आपने बहुत ही ज़्यादा लाइक लॉजिकली प्लान करके रखा है कि लाइफ ऐसा होना चाहिए, या फिर किसी एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा स्टक है आप लोग. वेयर एज लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सो यू हैव टू एम्बॉडी दिस एडवेंचरस एनर्जी. आपके लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली ओपन हो रही है गाइज, बट आई थिंक इट्स यू जो इनको लिमिट कर रहे हैं. चाहे वो आपका रिलेशनशिप के बारे में आपका व्यू पॉइंट, या फिर ये पास्ट जो रिलेशनशिप था, या फिर ये जो आपकी स्टडीज़ है, जो भी है, बट देर इज़ समथिंग जो आप सीख सकते हैं, जो आप एम्ब्रेस कर सकते हैं, जो आप करंटली रेसिस्ट कर रहे हैं. आप चेंज रेसिस्ट कर रहे हैं गाइस. यू आर वेरी मच इन योर करंट परसेप्शन. नो, देर इज़ मोर टू लाइफ. सो आई ऑल्सो थिंक कि आप इसको डिस्कवर करोगे, आप अपने आप के लिए एक चांस दोगे, तो इस मंथ देर विल बी सम न्यू थिंग्स रिवील्ड टू यू. ओके, सो ट्राई करके देखिए. जब चीज़ें आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपके सामने, तो राइट अवे मे बी आई फील लाइक यू आर सम काइंड ऑफ पर्सन जो अगर कोई और दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आपके सामने आता है, तो यू आर लाइक राइट अवे लाइक, हाँ वो मुझे पता है, आई डोंट वांट टू लिसन दैट. नो, यू शुड गिव अ चांस टू योर सेल्फ. एक बार सुनिए तो सही कि वो क्या कह रहे हैं. सो दिस इज़ योर. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों को डांट रही हूँ यहाँ पे. Sorry guys, the energy is like that here, but there is something regarding your perception. आपकी perception को अभी खुलना बहुत ही ज़्यादा important है. The miser, see, miser is somebody जो बस आपको ज़्यादा रिसीव करने के लिए ज़्यादा देना भी पड़ता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक वट एवर यू हैव, बट आपको ज़्यादा भी चाहिए, बट आप अपने व्यू पॉइंट्स को खोलना नहीं चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा बदलना नहीं चाहते हैं. बस बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा आएँ, या फिर आपके लिए आपके साथ अच्छा हो, या फिर दूसरे लोग आपको अच्छे से समझें. बट उसके लिए आपको भी थोड़ा सा एफर्ट्स डालना चाहिए, आपका भी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज़ योर एनर्जी. लाइक open up. The universe is wide, but right now maybe there is something in your mind जो आपको ब्लॉक कर रहा है. ओके, सो व्हेन यू ओपन योर पर्सपेक्टिव्स, जब आप लोगों को हेल्प करेंगे तो अपने आप को भी हेल्प करेंगे एक तरीके से, बिकॉज वॉट एवर यू गिव आउट विल कम बैक टू यू. ऑल्सो वॉट एवर योर एनर्जी इज़, जो भी आपका वाइब्रेशन है सबकॉन्शियसली, वही आपको रिसीव होगा. इफ़ योर व्यू पॉइंट, आपका माइंडसेट जो है लिमिटेड है, तो आपका दुनिया भी, आपका सराउंडिंग जो दुनिया है वो भी लिमिटेड ही रहेगा. सो एक्सपैंड योर सेल्फ इज़ वॉट आई एम सीइंग. और क्या मैसेजेस फॉर टॉरस. ऑलराइट, न्यू rebirth. I'm also seeing कि this month there will be some circumstances जहाँ पे आप एक नए पर्सन की तरह इमर्ज करोगे, या फिर ये एक गुड लक हो सकता है बिकॉज आप अपने आप को बदल रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन हो रहे हैं. मुझे लगता है कि दिस मंथ यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी बेटर पर्सन. न्यू लोगों से मिलोगे, न्यू जॉब्स को इनकाउंटर करोगे, नए तरीके से लाइफ को अप्रोच करोगे.
न्यू न्यू होगा, सब कुछ न्यू होगा मुझे लगता है। यू आर लाइक दिस चाइल्ड जो एक नया एडवेंचरस प्लेस को देख के एक्साइट हो जाते हैं। सो ऑल दीज एक्साइटमेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, आई डेफिनेटली फील दैट। यस, इससे ज़्यादा और क्या कंफर्मेशन चाहिए। सी, आई थिंक देर इज़ दिस मंथ गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा या तो आपका सेल्फ हीलिंग पे है, या फिर आपको अपना पुराना सेल्फ जो है, आपका वो लिमिटेड माइंडसेट जो है वो पीछे छोड़ के एक नए पर्सन की तरह उभरना दिख रहा है। सी हाउ मेनी कार्ड्स, लाइक रियली आपको बाहर निकलने का टाइम है। इट्स लाइक मुझे लग रहा है कि आपका सोल जो है अंदर से इट्स नॉकिंग यू कि बाहर निकलो, देर इज़ समथिंग, चले जाएं यहाँ से, लेट्स गो आउट, लेट्स बी एडवेंचरस, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, लेट्स एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। वो टाइप ऑफ एनर्जी आपका सोल इट्स अर्जिंग यू। बट आप मे बी एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया में हैं, आपका माइंड सेट यू नो, या फिर आप चेंज से डरते हैं। ओके, इट्स नॉट दैट यू आर बैड बिकॉज आप एक यू नो कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट से हैं। इट्स नॉट बैड, बट इट्स जस्ट दैट आप उसके लिए हैबिचुएटेड है। तो चेंज से कहीं ना कहीं डर लगता है डेफिनेटली हर एक पर्सन को। बट जब ये चांस आता है, ये रीबर्थ का, ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज जब आता है, हमें वी शुड ग्रैब ऑन टू दैट, यू नो। थोड़ा सा करेज करके जब ग्रैब कर लेते हैं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थ्रिल इन दैट, देर इज़ लॉट ऑफ लर्निंग, बहुत सारे लेसन्स होंगे, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स होंगी। सो दैट इज़ वॉट इज़ अवेटिंग फॉर यू गाइज। So yes, group number, sorry, Taurus, this is your reading overall in your life. This is your energy for November 2020. अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। I'll see you again. Bye bye.